हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम लोग क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था दैट इज द हाउ टू फाइंड द इनर टर्म ऑफ एन एपी, और उसमें से बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व कराए थे। ठीक है, यू कैन गो थ्रू दैट वीडियोस। ना उसी टॉपिक को आज आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाते हुए दैट इज द फाइंडिंग ऑफ इनर टर्म, मतलब कि आज हम लोग फिर से प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द फाइंडिंग ऑफ इनर टर्म ऑफ एन एपी के बारे में ही बात करेंगे। और सबको याद ही होगा व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर द फाइंडिंग ऑफ इनर टर्म, दैट इज द an equal to the a plus n minus 1 d. Okay, where an is the inner term, a is the first term, n is the number of terms and d is the common difference of given AP. Okay, तो आज हम लोग फिर से एक्सरसाइज 5/2 के कुछ प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। लास्ट टाइम भी हमने 5.2 के ही कुछ प्रॉब्लम्स किए थे और उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, 12, 16, 17 और 18 करने वाले हैं। ओके, देन लेट्स स्टार्ट नाउ। सीधा क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, द 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7, find the common difference। क्वेश्चन एक लाइन का क्वेश्चन है, इसमें 17th टर्म के बारे में बताया गया है और 10th टर्म के बारे में बताया गया है और हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करनी है। जैसे आप लोग को पहले से पता है कि किसी भी एपी को लिखने के लिए, उसके सारे टर्म्स को लिखने के लिए वी नीड ओनली टू थिंग्स। व्हाट आर दोस टू थिंग्स? आर फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अगर ये हमें दो चीजें मालूम चल जाएगी तो हम किसी भी एपी के इनफैक्ट नंबर ऑफ टर्म्स लिख सकते हैं इजिली। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया पहले वो समझते हैं। एक यहाँ पे यूज किया गया टर्म एक्सीड। एक्सीड मतलब क्या? ज्यादा है। कौन किससे ज्यादा है? दैट इज द जो 17th टर्म है, दैट इज द जो 17th टर्म है वो किससे ज्यादा है? अपने 10th वाले टर्म से कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। कुछ समझ में आ रहा है? मीन्स जो 17th टर्म है वो 10th वाले से कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। ओके, नाउ इस प्रॉब्लम को आप देखो। इस प्रॉब्लम में क्या फर्स्ट टर्म दिया गया है? नहीं दिया गया है। क्या कॉमन डिफरेंस दिया गया है? और भी दिया नहीं गया है। अगर नहीं दिया गया तो हमें क्या करना है? उसे अज्यूम करना है। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। सॉल्यूशन कैसे करेंगे? फर्स्ट सॉल्यूशन, गिवन क्या क्या नहीं है? फर्स्ट टर्म। लेट्स फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म इज द a. ओके, देन लेट इन गिवन AP, गिवन AP, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज अबाउट द AP, इसलिए हमने अज्यूम कर लिया लेट इन गिवन AP। तो फर्स्ट टर्म हमारा a हो गया एंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हमने अज्यूम कर लिया d। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, क्या बोला गया है? A17 is exceed is 10th term by 7। ओके, ये क्वेश्चन में दिया गया था कि A17 term is the exceed 7 to its 10th term। ये हो गया। नाउ व्हाट्स द फार्मूला हियर? इनर टर्म फाइंड करने का फार्मूला क्या था जो मैंने फर्स्ट इस स्लाइड में दिखाया था? दैट इज द an is equal to the a plus n minus 1 into d। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ओके, अब इसी फॉर्मूला का यूज करके हम करेंगे। नाउ अब बात करते हैं इस वाले का, इस वाले हमारे इक्वेशन का। ठीक है, दैट अगेन A17 इक्वल टू द A10 प्लस 7। यहां पे जो A17 और A10 है उसे हम इस वाले फॉर्म में लिखेंगे, an के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे? देखो, A17 के लिए हम क्या लिखेंगे? दैट इज द फर्स्ट टर्म इज द a प्लस क्या था? n minus 1, दैट इज द 17 minus 1, 17 minus 1 इज इक्वल टू, ओके, इक्वल टू के बाद
नाउ a 10 के लिए क्या लिखेंगे? फर्स्ट टर्म a प्लस 10 माइनस 1 b प्लस 7 जी। तो हमने क्या किया, इस पूरे इक्वेशन को इस तरीके से हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया इन द फॉर्म ऑफ फाइंडिंग द एनी टर्म का जो फॉर्मूला था उस पे। अब आगे देखते हैं, अब ये क्या होगा, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन हो गया। यहाँ पे d छूट गया है तो हम इसे d लिख देते हैं, ओके। यहाँ पे d छूट गया था, ये होगा। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और भी सिंप्लीफाई हो जाएगा ये, देखते हैं कैसे सिंप्लीफाई होता है। ओके, नाउ क्या है, a प्लस 17 माइनस 1 इज द 16b, ओके, देन इक्वल टू, इसमें क्या है, a प्लस 10 माइनस 1 इज द 9d प्लस क्या बच गया हमारे लिए 7, ओके। अब देखते हैं, यहां पे a बोथ साइड में a था, गेट कैंसल, इजी। देन अब क्या बच गया हमारे लिए, दैट इज द 16d। अब 16d 9d इस तरफ इसे ट्रांसपोज कर देगा मैं, 6 यहां पे प्लस था, इधर लेफ्ट साइड जाने पे क्या होगा, माइनस, इक्वल टू द 7। अब देखते हैं क्या होता है, 16d माइनस 9d, व्हाट इज द आंसर, व्हाट विल, क्या होगा, 16 माइनस 9 क्या आएगा, दैट इज द 17b इक्वल टू द 7। Now simplify, d equal to the 7 by 7, that is the answer will be the 1। तो d कितना आया हमारा, d is the 1, ओके। d आ गया। क्वेश्चन भी क्या पूछा था हमें, कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए पूछा था, therefore कॉमन डिफरेंस of given AP is 1, that is our final answer, got it? Now see the next question, what is the next question, okay? The next question is the 12th one, exercise 5.2, 12th question. Now what is the question, two APs have the same common difference। यहाँ पे दो अलग अलग एपीज के बारे में बोला गया है, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। दोनों के डिफरेंस कितने हैं, 100 टर्म का डिफरेंस कितने का है, 100 का। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो हमें क्या करना है, इस 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा वो हमें फाइंड करनी है। यहाँ पे याद रखना है कि दो अलग अलग एपीज है, ओके। लेट्स इसे सोल्व करते हैं, किस तरीके से सोल्व होगा, ओके। सॉल्यूशन करते हैं, लेट फॉर फर्स्ट एपी, दो एपी है तो हम पहले फर्स्ट एपी के लिए अज्यूम करते हैं। फर्स्ट एपी के लिए फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, ए है, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे लिए, ए है, और कॉमन डिफरेंस क्या है, इक्वल टू बी, ओके। देन कौन से टर्म के बारे में बोला गया है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म। तो 100 टर्म क्या हो जाएगा, ए 100, इसे क्या लिखेंगे हम लोग, ए प्लस 100 माइनस 1 डी, दैट इज द व्हाट, a प्लस 99d, ये हो गया हमारा 100 टर्म, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या है, फॉर सेकेंड एपी, फॉर इक्वेशन 1 था, फॉर सेकेंड एपी, ओके। सेकेंड एपी, ओके। इसका फर्स्ट टर्म हो जाएगा, फर्स्ट टर्म मान लिया ए डैश, फर्स्ट टर्म क्या है, ए डैश,
देन कॉमन डिफरेंस क्या होगा? डी। मैं देखो फर्स्ट के लिए भी डी लिखा है, सेकंड के लिए भी डी लिखा है, क्यों? बिकॉज क्वेश्चन में क्या बोला है? दे हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दोनों एपी का डिफरेंस कितना है? सेम है, इसलिए हमने क्या लिख दिया? इसे कॉमन लिख दिया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसका भी क्या हो जाएगा? देन नाउ व्हाट इज द 100 टर्म? देयरफॉर a dash 100 इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म इसका a dash प्लस 100 माइनस 1 इंटू d, क्या हो जाएगा? देन इक्वल टू a dash प्लस 99 d। इक्वेशन नंबर सेकेंड। वापस आते हैं अकॉर्डिंग क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन में क्या बोला था? व्हाट इज क्वेश्चन? द डिफरेंस बिटवीन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन a 100 एंड a dash 100 इक्वल टू हाउ मच? इक्वल टू द 100। दिस इज गिवन द क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है? इसके देखना है इससे क्या आता है हमारा। ठीक है ना, अब a100 का वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, एंड 2। a100 कितना था? a प्लस 99 b माइनस a डैश प्लस 99 b। ओके, इक्वल टू क्या? 100। देन a प्लस 99 d माइनस a डैश माइनस 99 b इक्वल टू 100। ओके, नाउ 99 d इज गेट कैंसल, तो क्या बच गया हमारे लिए? a माइनस a डैश इक्वल टू द 100। ये हमारे लिए बच गया। पुट इट इक्वेशन नंबर 3। क्वेश्चन अच्छे कंप्लीट नहीं हुआ है, ये तो बस हम लोगों ने निकाला कि उनके फर्स्ट टर्म, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि उनके फर्स्ट टर्म का भी डिफरेंस कितने का है? 100 का है। कितने का आया? फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म और सेकंड एपी का फर्स्ट टर्म, द डिफरेंस इज द 100। मतलब कि एक अगर मान लो कि 1 से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा किससे स्टार्ट हो रहा है? 100 1 से स्टार्ट हो रहा है। इस तरीके का है इनका रिलेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट अब हम आगे अभी क्वेश्चन क्या फाइंड करना है? द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। उनके 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। ओके, देखते हैं हमारा इसी क्वेश्चन में क्या आया था? a माइनस a डैश दैट इज a डैश कितना आया था हमारा? 100। इक्वेशन नंबर 3 था। ओके, ये था इक्वेशन नंबर 3। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब हमें क्या पूछा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अगेन 8000 माइनस a डैश 1000, इसका आंसर कितना होगा वो हमें फाइंड करनी है। तो फाइंड करते हैं। 8000 को क्या लिखा जाएगा? 8000 विल बी द a प्लस 1000 माइनस 1 b। ओके, इस समय थोड़ा ही हटा दें। ओके, माइनस इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग? a प्लस अगेन 1000 माइनस 1 b इक्वल टू सिंप्लीफिकेशन इज द ट्रिपल लाइन b माइनस a माइनस ट्रिपल लाइन b। एक्चुअली जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस सब कुछ साइन को चेंज कर देगा। अगेन सी एल
999D गेट कैंसल, तो क्या बच गया हमारे लिए A minus A1 A dash. Okay, now look at equation number 3. इक्वेशन नंबर 3 को देखें। मेरे ख्याल से इक्वेशन नंबर 3 क्या है? A minus A dash इक्वल टू क्या है? 100 है। तो हम इक्वेशन 3 इसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे? इसकी जगह पे that is the 100 फ्रॉम इक्वेशन 3। इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म? उनके 1000 टर्म का भी डिफरेंस कितने का होगा? कितने का होगा? 100 का होगा। दिस इज द आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्यूशन हमारा यहीं तक हो गया, ठीक है? दिस इज द आवर आंसर। लास्ट लिख देना, लिखना पड़ेगा देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 term is 100. That is your answer. Okay? हो गया? अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। Okay, let's move to the next question of the exercise 5.2. The next question is the question number 16. Now what's the question number 16? Determine the AP whose third term is 16 and the seventh term exceeds the fifth term by 12. हमें इसमें क्या डिटरमाइन करना है? AP डिटरमाइन करना है। Okay, that one we have to determine the AP. Now what are the given here? Given is the third term is given, that is the A16. Third term is given, that is the 16. And what are the rest thing is given? And the seventh term exceed, that is the seventh term exceed मतलब कि ज्यादा है, किससे ज्यादा है? फिफ्थ टर्म से कितना ज्यादा है? 12. सेवेंथ टर्म इज द exceed means plus of the fifth term by how much? 12. Now these are the clues are given for this question. From these clues we have to find the APs. Okay, let's start. Now write down the given solution. Now for this AP there is not mention about the first term and the common difference. So first we assume what is the first term and what will be the common difference. Let first term, that is the A, and common difference is the D. Okay. Now according to the question, now what is the first thing given? Third term is 16. That is the A3. A3 is the 16. We can write A3 as first term plus what? 2D equal to the 16. ये 2D कहाँ से आया? That is the A plus 3 minus 1D. इस वाले जगह से क्या आया हमारा? ये आया। सारे बच्चों को याद होगा A plus 3 minus 1D. ठीक है? This is the equation number. इसे मैं साइड कर देता हूं। ओके, इक्वल टू द 16. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? द सेवेंथ टर्म, दैट इज द सेवेंथ टर्म A7 इज इक्वल टू द A5 से कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है। ओके, एक इक्वेशन की तरह बन गया। नाउ सिंप्लीफाई इट। For A7 we write then we can write A plus 6D equal to the A5 के लिए क्या लिखेंगे? A plus 4D plus 12. Now look here, in the both side A is here, get cancelled. Now what will happen? What will happen now? Now what's the left? 6D. जब 4D लेफ्ट के साइड आएगा तो क्या होगा? 6D minus 4D. ओके, इधर आया, देन क्या बचकर राइट साइड में? ओनली 12. 6D is 2D and remaining is the 12. Is correct?
60 4 इधर आया माइनस हो गया, क्या बच गया 12. नाउ व्हाट इज द d हियर? d become the 12 by 2, that is the 6. तो d कितना आ गया? 6 आ गया. अब क्या करना है? d अगर 6 आ गया तो हाउ टू फाइंड द फर्स्ट टर्म? हमें AP चाहिए. AP के लिए क्या चाहिए? फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस तो मिल गया हमारा. अब फर्स्ट टर्म कैसे आएगा? नाउ पुट दिस इन इक्वेशन नंबर वेयर हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1. पुट d equal to 6 in इक्वेशन 1. ओके, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं a फाइंड करने के लिए. इक्वेशन 1 क्या था? a plus 2d equal to 16 था हमारा. a plus 2 into b की वैल्यू 6 equal to the 16. That is the a equal to the 16 minus 12. Then a become the 4. Now again we got the first term also. हमें कॉमन डिफरेंस में मिल गया और क्या मिल गया? फर्स्ट टर्म मिल गया. सो व्हाट विल आवर रिक्वायर्ड AP? तो रिक्वायर्ड AP क्या हो जाएगा? Required AP will be the first term is the 4, common difference is the 6, then 4 plus 6 is the 10, then 16 and so on. Okay, this is the 16 and so on. This is our answer. Isn't it? Okay, let's see the next question. Question number 17. Okay, now what is question number 17 asking? Find the 20th term from the last of the AP 3, 8, 13, 253. क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात है क्या? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट से 20th टर्म फाइंड करना, नॉट फ्रॉम द फर्स्ट वन. लास्ट मतलब कि 253 की तरफ से. इसको करने का बहुत अलग अलग मेथड है, लेकिन मैं तुम लोग को सिंपल वन बता रहा हूं. ठीक है ना? सॉल्यूशन. ओके, गिवन AP is the 3, 8, 13, 253. ओके, आफ्टर रिवर्सिंग हमने AP को रिवर्स कर दिया, तो फर्स्ट टर्म क्या बन गया? 253, देन 13, 8 एंड 13 और 3. तो क्या कर रखा था हमने रिवर्स क्यों किया उसके बारे में बताता हूं. जब ये गिवन AP है, इस गिवन AP के लिए हमारा फर्स्ट टर्म 3 हो गया, उसके बाद होते होते लास्ट टर्म इसका 258. बट क्वेश्चन पूछा गया है कि हमें 20th टर्म फाइंड करना फ्रॉम द लास्ट वन. हमें इस तरफ से फाइंड करना है 20th टर्म. इसमें हमें क्या किया? अपने कन्वीनियंस के लिए हमने इस AP को ही रिवर्स कर दिया. हमने अब जो लास्ट टर्म था उसको हमने क्या बना दिया? फर्स्ट टर्म बना दिया. ओके, उसी प्रकार से चलता रहेगा. तो फिर इसके लिए हमारा फर्स्ट टर्म क्या जाएगा? 253 एंड द कॉमन डिफरेंस विल बी द टेक एनीवन. कॉमन डिफरेंस हमेशा किसी को ले लेना है. और देखो यहाँ पे 8 minus 13 हमें दूसरे तरीके से लेना. मान दिस सिस्टम मतलब ये 17th होता, ये 18th होता, तो हम क्या होता है? A 18 always the A 17 will give the common difference. यही पे बच्चे लोग गलत करते हैं इस चीज को, इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है जब आप इसे रिवर्स करके बना रहे हो तब. ठीक है, now then what is the common difference here? -5. अब हमें क्या फाइंड करनी है? सिंपल वन, दैट इज द व्हाट? A 20 टर्म. फॉर्मूला इज द A plus n minus 1 into B. A is the what is the A here? 253 plus 20 minus 1 19. Common difference is the what is common difference? -5. That is the 253. 95 is the -95. Subtract it. Just 2 is the 95. Subtract it. 253 minus 95. 35. 8.
49, 5, 158 means 8/28 is the 128. So write down the last part. Therefore, 150 will be the 20th term from the what? Last, from the last of the AP 3, 8, 13 to 53. This is your answer. Got it? Now see the question number 18. The last portion of this exercise, okay, that I will tell. That will be the solve. Now look here. What is the question number 18 saying? The sum of 4th and 8th term of an AP is 24 and the sum of 6th and 10th term is 44. Find the first 3 term of AP. Again, for finding of AP, we need what? First term and common difference. But there is no mention about the first term and common difference. So we have to find what will be the first term and the common difference of this AP. Now we have to extract things from the given thing. Okay, हमें A and D जो find करना है, जो given thing है, उससे हमें क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा. Look here, and this question is the very important one. This type of question is the very important for the examination purpose. Okay. Now first thing is given the sum of 4th and 8th term is the 24, and that if you write the sum of 4th A4 plus A8 is given, that is the 24, and next is given the sum of again sum of given the sum of 6th term and the 10th term is given what? That is the 44. These two things are given. Now I have written this whole question in the simple equations, and like that you have to do also. Okay. Now let's see how to solve this equation. Okay. This is the solution. Now first term and the common difference not given, so first assume first term and last term. Okay. First term and the common difference. Let first term, let for an AP. First term equal to what? A common difference. Common difference is B. Okay. Now according to the question, what is the first period? The sum of 4th and 8th term, that is the A4 plus A8 is equal to the 24. Now write in the expanded form. We can write A4 as A plus 3D. Okay. Plus 8 को क्या लिख सकते हैं? A plus 7D is equal to the 24. Okay, just simplify it. A plus A is the 2A plus 3D plus 7D is the 10D equal to the 24. Now you can take here what? 2 as common. A plus 5D equal to the 24. A plus 5D equal to the 24 by 2. 24 get cancelled. So the final equation will get, that is the A plus 5D equal to the 12. This is our first equation. Okay, ये हमारा first equation हो गया. Now see the next one. Okay. Again is the 6th term. That is sum of the 6th term and 10th term is the 44. Again the similar way
we can write AC as a plus 5D and 8 को कैसे लिख सकते हैं? A plus 9D is equal to the 44. Okay? Again 2A plus 9 is the 14B. Again 44. इसमें भी 2 कॉमन आ जाएगा. A plus 7B equal to the 44. Now A plus 7B equal to the 44 by 2, that is the 22. तो हमारा जो नेक्स्ट इक्वेशन बन जाएगा that is the A plus 7B equal to the 22. This is our second equation. Okay. Now अब क्या करना है? दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, दो अननोन, जैसा A one unknown and B is the another unknown. अब क्या करना है? इक्वेशन 1 and 2 क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है, सोल्व करना है by taking any option. Now actually I'm using the elimination method. Okay. यहाँ पे A, यहाँ पे भी A है. Both are the in the both coefficient of both are the same. So I'm taking the elimination. That is the equation 1 minus equation 2. मैं यहाँ पे elimination method यूज कर रहा हूँ उसको एलिमिनेट करने के लिए. Okay. A plus 5D क्या था? A plus 5D equal to the 12. Then A plus 7D equal to the 22. क्या करने वाला मैं इसे? सबट्रैक्ट करने वाला. माइनस 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 इस बिकम द 0. 7D plus 5D minus 7D is the minus 2D is become the minus 10. Okay. अब देखो इधर में माइनस प्लस हो गया, इधर पर अब क्या बच गया हमारे लिए? D is equal to the 10 by 2. इस मीन्स D कितना आ गया? 5 आ गया. D कितना आ गया? 5 आ गया. अब D5 आया तो इसे क्या करना है अपन को? इसे कहां पुट करना है? चाहे इक्वेशन 1 में पुट करो, चाहे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है. ओके. मैं इसे इक्वेशन 1 पुट करता हूं. इक्वेशन 1 इज द इक्वेशन 1 क्या था? A plus 5B is equal to क्या था? इक्वेशन इज द 12 इक्वल टू द 12. ओके. इसमें क्या करते हैं? D इक्वल टू 5 पुट कर देते हैं. देखते हैं क्या आता है. A plus 5 into D is the 5 12. A is equal to the 12. 5 into 5 25. A plus था उसको डायरेक्ट हमने यहाँ पे ले लिया. That is the 25. Then A become the, इसे अच्छे से लिखते हैं. This is the 25. A is the minus 30. Now we get our desire. क्या चाहिए था हमें? हमें A मिल गया minus 30 and D क्या मिल गया? 5. अब AP के बारे में लिखते हैं हम लोग. ठीक है. What's the AP? First up is the minus 30. A2. A2 is the A plus D. That is the, what's the A here? Minus 30 plus 5. That is the what? Minus 8. A3. A plus 2D. That is the minus 13 plus 2 into 5. That is the minus 13 plus 10. That is the minus 3. इस क्वेश्चन हमें क्या फाइंड करने के बोला था. दैट्स व्हाई हमारा क्या हो गया? minus 13 minus 8 minus 3 are required terms. Okay. ये हमारे required terms हो गए. That is the our answer. This is our required term. I hope तुम्हें सभी को समझ में आया होगा. अब इन सारे प्रॉब्लम से आप लोगों का जो बाकी क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे. ओके.